अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सिंध की साहिली पट्टी पर। खारो चन के नाम से ये जाना जाता है ये एरिया, और थोड़े ही फासले पर, मतलब अगर आप थोड़े किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर नज़र आ जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जब शहरी जाते हैं तो खोखरा पार वाले रास्ते से होते हुए जाते हैं तो बड़ा शॉर्ट वक्त होता है, बड़ा कम वक्त में वो इंडिया पहुंच जाते हैं। बराबर में अगर बात करूं, यानी कि जैसे ही इंडिया की जो हदूद शुरू होती है तो उसमें जो है वो बुध का जो है वो यानी कि भुज का सूबा शुरू होता है। उसके बाद फिर आपका गुजरात शुरू होता है, मोरबी, टंकारा, ये सारे एरियाज़ हैं जो इंडिया की हदूद में आते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, और इसके नुकसानात जो है वो हम आगे जाकर हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, WWF ने हमें इन्वाइट किया है और हमें जिस जगह पर लेकर जा रहे हैं उस जगह पर हम आपको विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे आखिर आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, और ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये असरात कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। हम दरिया सिंध में हैं और दरिया सिंध से होते हुए ये 1 घंटे का सफ़र है। उस 1 घंटे के सफ़र के बाद हम मिस्री जट गांव पहुंचेंगे, और ये आपके सामने जी WWF की टीम ने हमें इनवाइट किया, और तमाम लोगों को यहाँ लाने का मकसद ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके असरात सबसे ज़्यादा मुरतब कहाँ होते हैं। इस वक्त एक टीम हमारी ये लॉन्च में बैठी हुई है, दूसरी टीम हमारी वो सामने लॉन्च, तीसरी टीम हमारी वो पीछे आ रही है। तो यानी कि सबसे पहले जो है वो चलते फिरते आगे, और ये आपके सामने जी कि अभी 1 घंटे का सफ़र मज़ीद है। दरिया सिंध के ऊपर हम मौजूद हैं, और इस दरिया की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है मतलब अक्सर हम सुनते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के जो माहीगीर पकड़े जाते हैं वो दरिया सिंध पर जब सफ़र करते हैं तो वो इंडिया की हदूद में शामिल हो जाते हैं, और उनको इंडिया की नेवी है वो उनको गिरफ्तार कर लेती है। और ऐसे ही इंडियन माहीगीर जब हमारी सिंध की हदूद में आ जाते हैं समंदरी साहिलों पर, तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कवानीन है, समंदरी कवानीन है। और आज यहाँ लाने का मकसद आपको ये है कि आपको जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किस तरह सफ़र करते हैं, क्या कुछ होता है। तो चलिए हमारे साथ कश्ती में। जी इस वक्त हम मिस्री जत के गांव पहुंच चुके हैं, और यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा WWF वालों का, जिसने मीडिया नुमाइंदगान के साथ साथ आपके भाई चलते फिरते को भी इनवाइट किया, और यहाँ के जो लोग हैं किस तरह वो रहते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या कुछ हैं, WWF क्या कुछ कर रहा है, ये सारी बातें हम करते हैं विनोद भाई से। विनोद भाई आपका शुक्रिया, यहाँ पर दरिया सिंध में आपने हमें विज़िट कराया और उसके बाद मिस्री जत गाँव में लेके आए। इस गाँव की क्या खासियत है? देखिए, खासियत तो कोई नहीं होती, सिर्फ इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से बिना पे ये इतना दूर आके रहते हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, ना एजुकेशन का सिस्टम है, ना कोई सेहत की सहूलत है, यहाँ तक कि रोड की भी सहूलत नहीं है। इनका आना जाना गुजर सफ़र सिर्फ कश्तियों पे ही है। तो सिर्फ मकसद इनका यहाँ रहने का है कि इनके पास कोई भी लाइवलीहुड सोर्स नहीं है, ना ही इनके पास कोई स्किल्स है कि ये जाके कोई दूसरा काम करें। तो इनका सिर्फ डिपेंडिंग जो है वो फ़िशिंग है, और उसी फ़िशिंग की वजह से ये खुशी में गमी में यहीं बैठे हैं। तो क्या यहाँ पर भुट्टो जिंदा नहीं है? रोटी कपड़ा मकान यहाँ पर कुछ नहीं है क्या?
भुट्टो तो हर जगह ही रहा है। मसला ये है कि देखें, वो हमारी बदकिस्मती है कि हम ये वोट भी देते हैं, वोट कास्ट भी होता है, यहाँ इनकी पोलिंग्स भी होते हैं और MNA MPs तक इनकी रसाई भी होती है। लेकिन मसला यही है कि आप हर जगह सिंध में देखेंगे कि जो भी सहूलियात हैं वो हम तक नहीं पहुंचती, लोगों तक नहीं पहुंचती। तो ये गरीब, हाँ, इनके पास एक तो एजुकेशन होने के बाद इनको ये भी नहीं पता कि हमारे हुकूक क्या हैं, हम जो वोट देते हैं उसके बदले में गवर्नमेंट को हमें क्या देना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों बेखबर हैं और इनके पास तकलीफ़ तब होती है जब अगर इन केस एमरजेंसी कोई डिलीवरी केस हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है रात के टाइम, तो इन वाक़यात में कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं और ये फैसिलिटीज़ तक नहीं पहुँच पाते। अच्छा, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, यहाँ तक कितनी सहूलियात भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी मैं 1 घंटे का सफ़र करके आप लोग हमें यहाँ लेकर आए, बड़ा मुश्किल था ये सफ़र। और आपने जिस तरीके से बताया अगर प्रेगनेंसी का कोई मैटर आ जाए तो कितना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि कहते हैं कि जी कराची भी जाना पड़ता है इनको 4 साढ़े 4 घंटे के मुसाफत के बाद। सर बिल्कुल, वो ये है कि ये अपनी तरफ से फिर पूरी कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर बारिशें आ जाएं तो इनका निकलना ही मुश्किल हो जाता है और वो पेशेंट ऑन द वे रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। यही सवाल हम इनसे भी करते हैं कि भई आप क्यों थोड़ा बाहर नहीं आ जाते, तो वो कहते हैं कि हम बाहर आके क्या करेंगे, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास नए घर बनाने के लिए पैसे हैं और ना हमारे पास कोई रोज़गार है। तो ये मजबूरी है फिशिंग में, बस ये इनके दादा मतलब ये सुना है कि मैंने यहाँ की जो ख़वातीन है वो ये करती हैं कि जो चिकनी मिट्टी होती है वहाँ से भी फ़िशिंग करती हैं, मतलब हाथों में जो है वो नमक ले लेती हैं, फिर वो फ़िश आती है उसके बाद पकड़ लेती है, 500 रुपये कमा लेते हैं। तो इतने खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कितना ज़्यादा कमा लिया हो। ये आपने ये केकड़े बन, ये जो आपने ये जो क्या केकड़े का जो पूरा एक सेटअप इनको लगवा के दिया है, तो इससे मेरे ख्याल है रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद फिर इन लोगों को लगता है। तो सिंध गवर्नमेंट भी क्या आपके साथ ताउन करती है या खाली WWF ही कर रहा है? देखिए, ये जो हम काम करें ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी फ़र्ज पे लेते हैं मुख्तलिफ डोनर से। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्ड करें, इनको इस लायक बनाएं कि ये अपनी चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और हमने लिंकेज करवाया है, हमारी कुछ ऐसी DCC या इस तरह की मीटिंग्स होती हैं जिसमें DC साहब, दूसरे अफसरान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो भी होते हैं, कम्युनिटी भी होती है, वहाँ अपनी ये अपने मसाइल पेश करते हैं। पर बदकिस्मती से आज तक कोई काम हुआ नहीं। विनोद भाई, एक आखिरी सवाल करूंगा। क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े इसके ऊपर संजीदा हैं और वो ये कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ख़ासकर क्लाइमेट चेंज जब होता है तो इन साहिली पट्टी पर सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं इन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस खासकर ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से? देखिए, क्या इस एरिया के लिए ये हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत बड़ी मैंग्रोव प्लांटेशन हो रही है और सबसे ज़्यादा हो रही है, जिसमें सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी काफ़ी एफर्ट्स ले रहा है, बहुत अच्छी एफर्ट्स ले रहा है। WWF पाकिस्तान भी काफ़ी प्लांटेशन कर रहा है, दूसरी NGOs ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे काम कर रही है, नेवी काम कर रही है। क्या तो ये है कि क्लाइमेट चेंज तो ओवरऑल पूरी दुनिया का मसला है। कोस्ट बेल्ट में उसका फ़र्क ये ज़रूर आया है कि यहाँ की जो आबो है वो तब्दील हो चुकी है। पहले यहाँ पे गर्मी का नाम निशान नहीं था, लेकिन अब यहाँ भी गर्मी आपको महसूस होती है। उसके अलावा जो ये क्रीक्स हैं, हमारी डेल्टा थी, वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं। तो और समंदर डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। ये लोग जो आज यहाँ बैठे हैं ये बहुत अंदर बैठे हुए थे, बहुत अंदर बैठे थे। ये माइग्रेशन करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक हो गया, विनोद भाई ने बड़ी अच्छी तफसीली बात की है और ये करते करते ये पीछे हटते चले गए क्योंकि समंदर आगे आता चला गया। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मिस्री जत के बिल्कुल गांव के पास ही हूँ, सामने ही हूँ और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे पूरी समंदर पर ये रहते हैं, यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं। इनसे हम बात करते हैं, माहीगिर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि सही कितना टाइम हो गया आपको, बचपन ही आपने यहाँ गुजार दिया? अब तो आप बुजुर्ग इधर हो। हाँ, बुजुर्ग हमारे बड़े बुजुर्गों से इधर रह रहे हैं। बचपन हमारा, हमारी पैदाइश भी इधर हुई है, हमारी जो ज़िंदगी पूरी ख़त्म भी इधर ही हो जाएगी। सही, क्या काम करते हो यहाँ पे समंदर के बीच में? माहीगिरी का काम करते हैं बस, और तो कोई है नहीं इधर, सिर्फ माहीगिरी है और कोई सहारा हमारा है नहीं। कोई हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह है? मतलब अगर भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। सारी मुश्किलात हमारे पास इधर ही है। अच्छा, कोई अगर बच्चे होते हैं तो दिल होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, पढ़ लिख के बड़े, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है, कहाँ पढ़ाएं? तो चूड़ भी इधर से समझो कि 75 किलोमीटर दूर है,
गाड़ो ये दरिया है बहुत, इधर से बच्चे तो पहुंच नहीं सकेंगे। दिल तो हमारा कह रहा है, शौक तो है, बच्चे हमारा, हम भी कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे, दूसरों जैसा वो तालीम होगी तो वो आगे आएगा ना। तालीम के सिवाय तो कोई लोग की ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, मौसम की जो तब्दीलियाँ हो रही है, जो हम देख रहे हैं मौसम तब्दील होता चला जा रहा है। पहले आप जब बच्चे थे तो इतना ये पानी जो है वो इतना आगे तक नहीं था, बहुत पीछे था। आप लोग के घर भी पानी ऊपर नहीं चढ़ता था ना, ये हमारी ज़मीन थी, इधर पानी नहीं चढ़ रहा। अभी पानी आ जाता है, तेज़ तूफान भी आता है, बारिशें भी कम हो रही है, पानी चढ़ जाता है। हमारा इलाका सारा देखो बंजर बन गया, पानी बहुत ऊपर चढ़ जाता है, कीचड़ बहुत हो जाता है। पहले इधर हमारा ये जो गाँव है ना, इधर पानी नहीं आता था, ऊपर समंदर का पानी नहीं चढ़ता था। सैलाब का पानी आता था सिंधु का, वो उस टाइम पे थोड़ा पानी ज़मीन पे चढ़ता था, बाकी पानी नहीं तो चढ़ता ये था। गुजर बसर कैसे? हम तो कराची में जो है वो चले कमा लेते हैं, आप किस तरीके से कमाते हैं? मछलियाँ पकड़ के कितना कमा लेते हैं? कितना, कभी शिकार लगता है तो कोई दिन लग गया, किसी में 1,000 2,000 दिहाड़ी मिल जाएगी, कभी नहीं भी मिलती है। शिकार कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। नहीं लगता तो किसी दुकान वाले से या उधार से, या बस जो चीज़ लेनी थी उसको 1-2 दिन के लिए रख देंगे, भाई अभी पैसे नहीं है, फिर बाद में जब पैसा हो जाएगा उस टाइम पे ले लेंगे। सही। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ के, आपको तो उर्दू बड़ी ज़बरदस्त आती है बोलना, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों को उर्दू बोलना नहीं आती है, वो कराची गए भी नहीं है। हाँ, कराची को जो जाता है उसको थोड़ा थोड़ा आता है, बाकी सब लोगों को तो नहीं आती ना, तालीम भी कम है, तालीम नहीं है, इस वजह से नहीं आती है ना। तो कोई ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध कुछ अच्छा करे, कि इन जजीरों को इतना मॉडर्न बनाए कि बैरून ममालिक से लोग आपके पास आएँ और आपके जो सरमाया है वो भी बढ़ता चला जाए, आपके रोज़गार में भी इजाफा हो जाए? वो तो गवर्नमेंट इंतजाम करेगी ना, हम क्या करेंगे? हम तो इधर गवर्नमेंट को मना करेंगे तब हमारी मने भी थोड़ी मानेंगे, या गवर्नमेंट करके देगी तो इधर कुछ लोगों की फैसिलिटी हो जाएगी, अच्छा उसके लिए कुछ अच्छा ही हो जाएगा, वो तो अच्छा है। ये बताइएगा कि यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो MP MNA नज़र आते हैं या बगैर उनके आए जो है? इलेक्शन के टाइम में आते हैं, उधर वोट मांगने के लिए आते हैं, उस टाइम पे आते हैं, बाकी तो इधर कभी भी नज़र नहीं आते हैं। कौन है MP MNA आगे? इधर के MP मोहम्मद अली खान मलकानी है, MNA अयाज शाह शिराजी। अयाज शाह शिराजी साहब, वो कराची में बड़े एक्टिव हैं आजकल। यहाँ क्यों एक्टिव नहीं है? देखिए जी, आपने सुना कि ये जो भाई हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने अपनी तफसील से बताया इन्होंने, और जिस तरीके से बचपन से लेकर बड़े यहाँ पर हो गए हैं, और इसी तरीके से बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है, फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जनाब, ये थी इस गांव की कहानी जो कि मैंने आपको सुनाई कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। हम शहर के लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ख्वाहिशात रखते हैं और उसको पाने के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, मगर ये वो लोग हैं जो 500 रुपये भी कमा लें तो इतने खुश हो जाते हैं कि इनकी खुशी हमारे लाखों रुपए आने से भी जो है इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी इनको खुशी मिल जाती है। तो इस तरह के लोग जो है वो मतलब अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ़ जजीरों पर रहते हैं, और हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि इनके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई अच्छा बंदोबस्त करे, ताकि ये जो आपके समंदर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, इनको कम से कम अपनी जो सहूलियात है, जो बुनियादी सहूलियात है, वो इनको मिल सके। और यहाँ लाने का मेरा मेन मकसद ये था आपको कि आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो ये कि यहाँ पे दरिया सिंध है, दूसरा ये कि पीछे आपके ये जो देख रहे हैं सारी बस्तियाँ माही गिरोह की, ये यहाँ पर रहती है, सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहती है। और इसी के साथ ही चंद किलोमीटर आगे, यानी कि थोड़ा अगर आप थोड़ा मज़ीद आगे जाएंगे तो आपको सिंध का जो एक एंड है, जो बॉर्डर है, जिसे केटी बंदर के नाम से जाना जाता है, केटी बंदर आता है, फिर उसके बाद जो है आपका ये जो इंडिया का जो हुदूद है, यानी कि समंदरी हुदूद, वो शुरू हो जाती है। और कहते हैं ना जी, इंडिया के लिए जो कम रास्ता होता है वो खोखरा पार का रास्ता है, और वहाँ से अगर जाएं तो कम घंटों में जो है वो पहुँच जाएंगे। वैसे अगर आप जाते हैं पंजाब साइड से तो आपको 5 से 6 दिन लगते हैं ट्रेन को इंडिया पहुँचने में। तो समंदरी रास्ते से अगर इसको देखा जाए, अगर मैप पे भी आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आसान रास्ता है। खोखरा पार से भी ट्रेन चलती थी किसी दौर में, और वहाँ से भी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के जो यानी कि जो यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे।
तो बहरहाल ये बड़ा एक कम शॉर्ट रास्ता है और बराबर की तरफ ही जो है वो एक हदूद है जहाँ माइग्रों को अक्सर पकड़ लिया जाता है और यहाँ के वहाँ के माइग्रों को यहाँ पकड़ लेते हैं, यहाँ के माइग्रों को वहाँ पकड़ लेते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये समझ लें कि एक एंड है और जजीरा जो है वो आपके सामने जी, यहाँ पे पूरी ज़िंदगी लोग यहाँ पर गुजार लेते हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।